कैसे आप सब? आई होप कि आप अच्छे होंगे। और मैं विक्रम आज आपके लिए लेकर आया हूँ 14 दिसंबर 2020 के कुछ 5 करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं जिनके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दे। दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का हम चर्चा। पहला है हमारा प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान विद्यावाचस्पति वनचंद गोविंदाचार्य का निधन। तो जो है उनका निधन हो गया है। प्रसिद्ध संस्कृत के विद्वान रहे हैं विद्यावाचस्पति वनजय गोविंदाचार्य। तो जानेंगे इसके बारे में, इनके बारे में। प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान विद्यावाचस्पति वनजय गोविंदाचार्य का निधन हो गया है। वे वेद भाष्य, उपनिषद भाष्य, महाभारत, रामायण और पुराणों में पारंगत थे और उन्होंने वेद सूक्तों, उपनिषदों, शत रुद्रियों, ब्रह्मसूत्र भाष्य और गीता भाष्य पर भी भाष्य लिखे हैं। अब और जानेंगे इनके बारे में। गोविंदाचार्य को 2009 में पद्म श्री से सम्मानित किया गया। उन्होंने लगभग 150 किताबें लिखी हैं और संस्कृत से कन्नड़ में कई ग्रंथों का अनुवाद किया है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों, क्योंकि ये जो है पद्म श्री से सम्मानित है। इसके बाद नेक्स्ट चर्चा करेंगे हम राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। तो ये भी इम्पोर्टेंट जानेंगे इनके बारे में। भारत ऊर्जा संरक्षण अधिनियम के तहत 2001 में ऊर्जा दक्षता ब्यूरो यानी BE द्वारा लागू किया गया। जानेंगे ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के बारे में। यह एक वैधानिक निकाय है जो भारत सरकार के अधीन काम करता है और भारत की सही खपत संबंधी नीतियों और रणनीतियों के विकास में मदद करता है। उद्देश्य यह 3 लोगों को ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन के प्रति जागरूक करने पर केंद्रित और ऊर्जा संसाधनों को बचाने की दिशा में प्रयासों को बढ़ावा देता है। अब ऊर्जा संरक्षण के बनाम ऊर्जा दक्षता जानेंगे इनके बारे में। ऊर्जा संरक्षण में उपभोक्ताओं के व्यवहार और आदतों में ऊर्जा की खपत शामिल है, जबकि ऊर्जा दक्षता में प्रौद्योगिकी का उपयोग करना शामिल है, जिसमें सामान्य कार्य करने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा संरक्षण के लिए आम लोगों द्वारा किए जा सकने वाले प्रयास, इनके बारे में हम देखेंगे। दैनिक व्यवहार में उचित समय अनुसार लाइट स्विच ऑन और ऑफ की वरीयता, बेहतर प्रकाश बल्ब का इस्तेमाल, स्मार्ट पावर स्ट्रिप्स का उपयोग करें। इसके बाद प्रोग्रामेबल या स्टार्ट थर्मोस्टेट स्थापित करें, ऊर्जा कुशल उपकरणों की खरीद इत्यादि। क्यों आवश्यक है इनके बारे में हम जानेंगे। हमारे दैनिक जीवन में अधिकांश ऊर्जा स्रोत गैर नवीनीकरण हैं, जिनका उपयोग और नवीनीकरण नहीं किया जा सकता। ऊर्जा का उचित सीमित उपयोग पर्यावरण में कार्बन उत्सर्जन की संख्या को सीमित करता है। अब नेक्स्ट हमारी न्यूज़ है डेटा सोनिफिकेशन के संबंध में। देखेंगे ये चर्चा में क्यों है। तो उत्तर है डेटा की कल्पना करने के लिए ध्वनि का उपयोग इम्पोर्टेंट पॉइंट बनता है। सिर्फ डेटा प्रत्यक्षकरण, डेटा के प्रत्यक्षकरण के लिए ध्वनि का उपयोग से जुड़ा हुआ और डेटा प्रत्यक्षकरण का श्रवण संस्करण है। समाचार में क्यों है ये अभी, तो सुर्खियों में क्यों है जानेंगे। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी नासा ने हाल ही में क्रेब नेबुला का एक सोनिफिकेशन वीडियो शेयर किया है, जिसमें अलग अलग रंगों के आधार पर क्रेब नेबुला को ध्वनियों के और संगीतों में रूपांतरित किया गया। नासा के तहत चंद्रमा परियोजना का डेटा सोनिफिकेशन हिस्सा था। अब हेल्प एज इंडिया एंड पॉपुलेशन अवार्ड 2020 देखेंगे इनके बारे में। हेल्प एज इंडिया के संस्थागत श्रेणी में वर्ष 2020 के लिए किसको प्रदान किया गया, तो उत्तर है संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार। यहाँ पर इम्पोर्टेंट टॉपिक पॉइंट है ये। भारतीय गैर सरकारी संगठन NGO ने हाल ही में हेल्प एज इंडिया को संस्थागत श्रेणी में वर्ष 2020 के लिए संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार प्रदान किया है। बुजुर्गों और अन्य वंचितों के लिए काम करने वाली एक प्रमुख दानी संस्था है। पुरस्कार के बारे में हम जानेंगे। यह पुरस्कार 1981 में संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA द्वारा स्थापित किया गया था। अब और जानते हैं इसके बारे में। पुरस्कार जनसंख्या और प्रजनन स्वास्थ्य के मुद्दों तथा समाधान में उत्कृष्ट योगदान को मान्यता देता है। यौन स्वास्थ्य पर काम करने और लैंगिक हिंसा को समाप्त करने के लिए भूटान की रानी मदर ग्यामलू संगे चोडेन वांगचुक को वर्ष 2020 में व्यक्तिगत श्रेणी में पुरस्कार राष्ट्रीय जनसंख्या पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब जानेंगे BSNL। तो ये सुर्खियों में क्यों है जानते हैं। BSNL ने लॉन्च किया दुनिया का पहला सैटेलाइट आधारित नैरोबैंड
IoT नेटवर्क। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ से बन सकता है अगर आप किसी कंपटीशन एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हो तो भारत संचार निगम लिमिटेड यानी BSNL ने सैटेलाइट आधारित नैरो बैंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स NB-IoT को लॉन्च किया है। करने के लिए ग्लोबल मशीन कनेक्टिविटी सॉल्यूशन कंपनी स्काईलोटेट इंडिया के साथ साझेदारी की है। यह पहल दुनिया का पहला उपग्रह आधारित NB-IoT नेटवर्क है। नया स्वदेशी IoT समाधान स्काईलो द्वारा विकसित किया गया, जिसे भारतीय समुद्रों सहित पैन इंडिया कवरेज प्रदान करने के लिए BSNL के उपग्रह आधारभूत संरचना से जोड़ा जाएगा। इसे शुरू किए जाने के बाद समाधान मछुआरों, किसानों, निर्माण, खनन और रसद उद्यमों तक बढ़ाया जाएगा। यह समाधान भारत के प्रमुख क्षेत्रों में सस्ती और अभिनव दूरसंचार सेवाओं और उत्पादकों को प्रदान करने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने के लिए BSNL का दृष्टिकोण अनुरूप है। PwC के बारे में हम जानेंगे। PwC इंडिया ने युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए यूनिसेफ और युवा के साथ साझेदारी की। जानेंगे इनके बारे में। परामर्शदाता फर्म WC इंडिया ने अगले 10 वर्षों में 300 मिलियन भारतीय युवाओं के उत्थान के लिए संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ और भारत जनरेशन अनलिमिटेड के साथ साझेदारी की है। इस साझेदारी में यूनिसेफ के साथ जनरेशन अनलिमिटेड के समर्थन में PwC फर्म में वैश्विक सहयोग का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य एक बहु सेक्टर साझेदारी है, जिसमें 2030 तक सामाजिक आर्थिक में काम करने के लिए स्कूल से 1.8 मिलियन युवा लोगों की मदद की जाएगी। यह साझेदारी युवाओं के लिए भारतीय डिजिटल सशक्तिकरण की 3 पहलुओं शिक्षा, कौशल और उद्यमिता के पर केंद्रित है। अब जानेंगे इनके बारे में। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार भारत 2030 तक 29 मिलियन कौशल घाटे को पूरा कर लेगा। आने वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य जानते हैं इससे। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय जो कि जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के संस्थापक पेरिस शांति सम्मेलन के समय हुआ था और इसकी स्थापना दोस्तों 1919 में हुई थी। और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के निदेशक गाय राइटर। तो यहाँ से 4-5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है इस टॉपिक से। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं ऐसी ही नई अपडेट्स के साथ।